कि जय किशन जी जैसे ना तो कोई नेता हुए और ना कभी होंगे। इतने ताकतवर नेता होने के बाद वो अपना क्षेत्र कभी छोड़कर नहीं गए, सुल्तानपुरी में ही रहे। चाहते तो ना जाने हिंदुस्तान के किसी कोने में कुछ भी लेके रह सकते थे, मगर आज भी सुल्तानपुरी में घर था। यहाँ पे बच्चा पढ़ के आगे और नौकरियाँ ले, क्यों झाड़ू मारे, वो भी तो कलम पकड़े। बिल्कुल, देखो जो कांग्रेसी है वो तो साथ ही है, और जो सीजनल कांग्रेसी है वो हो सकता है साथ ना हो। जय किशन जिस तरीके से ज़मीन में काम करते थे, उसी तरीके से आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई वरुण ढाका जी बीच में आए हैं, जनता के बीच में। उन्हीं की बिल्कुल सेम टू कॉपी है उनकी। वरुण जी, क्या कहेंगे, आज एक साल जो है पूरा हो गया। दबंग नेता के नाम से जाने जाते थे जय किशन जी। सब लोग जो है क्षेत्रवासी उन्हें याद कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में जिस तरीके से आज भंडारा जो है वो करवाया गया, आप क्या कहेंगे? नमस्कार आप सब हमारे पत्रकार बंधुओं को। मैं वरुण जय किशन, स्वर्गीय जय किशन जी का बेटा। जैसे कि आज 17 अप्रैल हमारे पिताजी की पहली पुण्यतिथि पे पूरे सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने, जब बब्बर शेर हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब ने मिलजुल कर आज स्वर्गीय जय किशन जी की पुण्यतिथि पे विशाल भंडारे का आयोजन करके सब जन लोगों की सेवा की, सब गरीब लोगों को खाना खिलाया, बैठाकर खिलाया और उन सब का मान सम्मान रखा। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे सभी बब्बर शेर कार्यकर्ताओं का, हमारे वार्ड अध्यक्षों का और हमारे मंडलम अध्यक्षों का, सेक्टर इंचार्जों का और आम जन का और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इतनी सहभागिता से इस काम को सफल कराया। आज सुबह पहला तो हमने सबसे पहले तो कन्या पूजन किया है जी घर पे। जैसा कि पहली हमारे पिताजी की पुण्यतिथि थी, से पहले कन्या पूजन हुआ, हवन हुआ, फिर 11 ब्राह्मणों को हमने धोती कुर्ता और 151 रुपये का दान दिया। और वहाँ से शुरुआत करके हम इस मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे आगे शुभारंभ किया भंडारे का, देवताओं को भोग लगाकर, और सब गरीबों को भंडारा दिया गया, जिसमें सबके दुआओं का और आशीर्वाद का जो आज सैलाब हमें मिल रहा है। स्वर्गीय जय किशन जी को याद करके वो आज ये फिर इस बात को दोहराते हैं कि जय किशन जी जैसे ना तो कोई नेता हुए और ना कभी होंगे। इतने ताकतवर नेता होने के बाद वो अपना क्षेत्र कभी छोड़कर नहीं गए, सुल्तानपुरी में ही रहे। चाहते तो ना जाने हिंदुस्तान के किसी कोने में कुछ भी लेके रह सकते थे, मगर आज भी सुल्तानपुरी में घर था और आज भी सुल्तानपुरी में घर है। उसी घर में हवन पूजन और उनके इस प्रिय क्षेत्र में जहाँ से 5 बार स्वर्गीय जय किशन जी अपनी कांग्रेस और अपने नाम को और अपने स्वामित्व को जिंदा करते हुए 5 बार परचम लहराते हुए यहीं से अलविदा हुए थे। और ये मंदिर नेताजी की बड़ी कर्मों से, इस मंदिर में भी योगदान रहे हमारे पिताजी के। और एमसीडी मंदिर है ये, ऐसे ही बहुत मंदिर है जहाँ पे हमारे पापा ने योगदान करके बनवाया, आगे बढ़ाया, क्षेत्र को आगे लिया। और आज ये सब लोगों के बीच में जब हम भंडारा का ये आयोजन किया तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय जय किशन जी की बनाई चीज़ों में, बनाई धरोहर में सुल्तानपुर माजरा को जिस ताकत से सराहाया, बनाया, वो उनके मन में ज़िंदा थी और हमने आज फिर से उनको पुनः ज़िंदा किया है। सब गरीबों को भंडारा खिला के, खाना खिला के, उन सब की दुआएं लेकर के ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय जय किशन जी की आत्मा को शांति मिली है। सर, वरुण तो खुद ही जय किशन जी का एक छोटा सा अंश है और वरुण के जैसे तो कार्यकर्ता बहुत है, मगर उनका पुत्र होने के नाते मैंने इस चीज़ को ज़िंदा रखा कि सभी कार्यकर्ताओं के कहने पर उनका बात और उनकी मान को आगे रखकर मैंने स्वर्गीय जय किशन जी के नाम पे इस भंडारे का सबके सहयोग से आयोजन करवाया। और आज हमारे साथ हमारे सारे कार्यकर्ता साथ खड़े हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी सुबह आए थे और मॉडल टाउन इंचार्ज मैं हूँ, तो वहाँ से भी कुछ प्रत्याशी आए थे हमारे निगम के और तकरीबन लोगों ने सहभागिता की है। तो ये नाम जो जय किशन है, ये स्वयं में बहुत बड़ा नाम है, जिसके आगे जय ही लिखा हुआ है, उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो
तो वो तो आज भी जाने के बाद भी हमारे बीच में है। तो जय किशन जी सदा अमर है और जय किशन जी कहीं नहीं गए, हमारे दिलों में जिंदा है। उन्हीं के नाम से लोग आज भी प्रभावित हैं, उनके नाम से फिर इकट्ठे होते हैं। वो आज उनको नम विद आँखों से याद करके रोए भी, याद भी किया और हम सबको भी रुलाया। पर कुछ भी है, जय किशन जी की छवि जो लोगों के दिलों में है उसे कोई नहीं छू सकता, वो अमर है, अजर है जी। उनकी विचारधारा में था कि ये जो हमारा अशिक्षित संस्थान था शिक्षित बने, और वो शिक्षित संस्थान बनाया उन्होंने। उनकी विचारों में कभी आया होगा कि यहाँ पे बच्चा पढ़ के आगे और नौकरियाँ ले, क्यों झाड़ू मारे, वो भी तो कलम पकड़े। इसलिए इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर हमने शिविर लगाया था और उस शिविर से कितने लोग प्रभावित हुए। वहाँ पे आके उन्होंने फ्री जांच अपनी कराई, कैंसर की कराई, बीपी की कराई, ब्लड टेस्ट कराए, शुगर कराए, दांतों के टेस्ट कराए, सभी टेस्ट वहाँ पे हुए और उनको फ़ोनों पे उनको रिपोर्ट्स उपलब्ध हुई। तो वो एक विचारधारा जो जय किशन जी की थी उसको ज़िंदा करने के लिए हमने जांच शिविर रखवाया था, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता हमारे आए थे और सारी कांग्रेस मुख्य रूप से वहाँ पे सहभागिता करके नेताजी के कार्यकारों को और उनके कामों को और उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा को याद करके, प्रणाम करके, उनकी कीर्तियों को सलाम करके गए थे। श्रद्धांजलि देने सभी आए जी, घर पे आए। हमारे अनूप शौकीन जी आए जो जिला अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी हैं, और हमारे प्रदीप भाई साहब आए, और हमारे मॉडल टाउन से भी प्रत्याशी आए, और सुल्तानपुर माजरा के सभी प्रत्याशी जो लड़ चुके वो आए। जो एक ये विचारधारा सिर्फ एक चुनाव की नहीं है या एक राजनीति की नहीं है। जय किशन जी एक ऐसी सोच थे जो हर क्षेत्र में सफल रहे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो साफ़ सफाई हो, चाहे वो नौकरियों का मुद्दा हो, चाहे वो गरीबों के लिए काम आने का मुद्दा हो, चाहे वो गरीबों के साथ पानी भरने का मुद्दा हो, उनके दुख में खड़े होने का मुद्दा हो, मौत में जाने का मुद्दा हो, कन्यादान करने का मुद्दा हो, बेटियों की सुरक्षा करने का मुद्दा। वो एक ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी सोच थे, उस सोच को आज फिर से ज़िंदा किया गया और उन सबको, उन चीज़ों को याद करते हुए सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जय किशन जी को याद हर बच्चा करता है, क्योंकि उन्होंने काम इतने करे हैं पार्टी के और विधानसभा में कि उनकी अनगिनती है। मगर क्या है कि हम लोग उनको सही तरीके से नहीं समझ पाए। अब हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, हमारे जय किशन जी भी कोई चीज़ थे। आज हमें उनकी इतनी कमी खल रही है कि हम लोग कुछ बयान नहीं कर सकते। हमारा कोई भी काम आज तक पेंडिंग नहीं रहा और उनकी आवाज़ पर हो जाता था। आज हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, राजनीति के अंदर भी और वैसे भी। कुछ काम हमारे ऐसे होते थे नेताजी के नाम से ही हो जाते थे। आज हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो पाता। पब्लिक घर घर में इस टाइम ऐसे नेता बने हुए हैं जिनको हमने कभी चेहरा नहीं देखा, आज वो नेता बन के आ रहे हैं हमारे। अब हम उनकी नेतागिरी देखें या अपने पुराने नेता की नेतागिरी देखें, तो हमें तो नेताजी की इतनी याद आती है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और आज सवेरे से हमारा सारा शरीर नर्वस हुआ पड़ा है और जैक्सन के लिए ही हम परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब धीरे धीरे गति पकड़ गए हैं, वरुण सक्रिय हो रहा है काफ़ी। और जय किशन जी की जो देखो, जय किशन जी जो थे ना, ज़मीनी नेता थे। वो इस ज़मीन से उठे हैं जब वो साइकिल पे काम किया करते थे। ये गली गली में घूमकर देखते थे कहाँ टूटी ख़राब है, कहाँ नल ख़राब है, कहाँ खड़ंजा ख़राब है। वो साइकिल पे यात्रा कर करके वहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं और वो अपने आप में से सीधा जुड़ाव था। सीधा नहीं है एसी वाले जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं। अरे सर, रामपुरा जे क्लस्टर झुग्गियों से आए थे, हम लोग सब साथ थे जब मैं इतना बड़ा था। आज मेरी उम्र 60 साल की। जय किशन जी जो थे ना, अपने आप में एक अनुसंधान केंद्र थे, एक इंस्टीट्यूट थे वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स का। और इस मतलब गली गली में वो बाय नेम लोगों को जानते थे, हर घर के आदमी को बाय नेम जानते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस मुकाम को हासिल करने के लिए ज़मीन से, लोगों से जुड़ा रहना पड़ेगा। और उसी का ये परिणाम है कि वरुण ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, लोगों से मिलता है, शाम को सवेरे निकलता है, मोहल्लों में जाता है, गलियों में जाता है, बैठता है लोगों के साथ, तो अच्छा लगता है। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उस लड़के के साथ है, युवा लड़के के साथ। बिल्कुल, देखो जो कांग्रेसी है वो तो साथ ही है, और जो सीजनल कांग्रेसी है वो हो सकता है साथ ना हो। सीजनल का तो पता नहीं सर, लेकिन जो कांग्रेसी है ना, जैसे मैं 40 साल से कांग्रेसी हूँ, जब से मुझे मतलब पॉलिटिक्स नज़र आई है कि कैसे होती है। मैं जब से कांग्रेस में हूँ, जब से जय किशन जी के साथ हूँ, मैं हर बार मतलब कई बार जय किशन जी का इलेक्शन इंचार्ज रहा हूँ। इस बार भी मैं ही था।
तो हम लोग तो कांग्रेसी हैं, हमें आदमी से मतलब नहीं है। हम तो उस व्यक्ति को संगठन का प्रतीक समझते हैं जो सिंबल लेके आता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। हमारे लिए वही राहुल गांधी है, हमारे लिए वही पूरी कांग्रेस है, वही पूरा संगठन है। हम उसमें संगठन की छवि देखते हैं, दैट्स इट। 2017 में और 2022 में मुझे जय किशन जी ने चुनाव लड़वाया। मैं एक छोटे से परिवार से हूँ, गरीब परिवार से हूँ। जय किशन जी ने मेरे अंदर एक कोई प्यार देखा, मुझे अपना बच्चा समझा और उन्होंने मुझे 2 बार चुनाव लड़वाया। मेरी हैसियत नहीं थी चुनाव लड़ने की, मगर जय किशन आज मैं जो भी हूँ, जो भी मेरा नाम है सुल्तानपुरी के अंदर, वो सिर्फ जय किशन जी के देने और उनके परिवार के देने और इन कार्यकर्ताओं के देने। मैं आज जो भी हूँ, मगर मुझे दुख इस बात का है कि जय किशन जी आज हमारे बीच में नहीं है। मगर उसी तरीके से जय किशन जिस तरीके से ज़मीन में काम करते थे, उसी तरीके से आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई वरुण ढाका जी बीच में आए हैं, जनता के बीच में। उन्हीं की बिल्कुल सेम 2 कॉपी है उनकी। वरुण ढाका जी बिल्कुल काम कर रहे हैं और हम जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जाते जाते मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बना के मैं मरते दम तक वरुण ढाका जी और कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ता।